हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं एंड क्वेश्चन क्या आ रहा है बार बार कि 400 प्लस जिनके मार्क्स हैं। एक गर्ल्स के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना दी थी, अब बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बॉयज़ के लिए वीडियो बना दो। तो और इन बच्चों के जैसे क्वेरीज क्या आ रही हैं, जैसे अंशुल रंधावा, इन्होंने लिखा है कि 11th-12th इनकी गवर्नमेंट स्कूल से थी एंड देन इनको प्रॉपर इनके कंसेप्ट नहीं बिल्डअप हुए। फर्स्ट ड्रॉप लिया इन्होंने तो 251 मार्क्स आए, सेकंड ड्रॉप लिया तो 261 मार्क्स आए। तो अभी ये कंफ्यूज हैं क्या करें। सेकंड बच्चे हैं कोई मोहित, इन्होंने लिखा है 23 में इनका रैंक था 4 लाख, 2024 में रैंक था कितना लिखा है इन्होंने 48,000, उसके सॉरी 118,000, 1,18,000 एंड 2025 में था इनका रैंक 47,566, सेकेंड ड्रॉप था इनका। तो अभी ये कंफ्यूज फील कर रहे हैं कि क्या करें। अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि आफ्टर 2 ड्रॉप्स कि मैं मैम राजस्थान के मैनेजमेंट सीट ले लूं जो कि कॉस्ट करती है अराउंड 45 to 50 lakhs। और इसके साथ ही एक मृदुल मिश्रा, इनका भी मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, तो ये बॉय हैं 79,000 इनका रैंक आया है, 478 मार्क्स हैं फर्स्ट ड्रॉप में। तो अभी इनको लग रहा है कि मैम सेकंड ड्रॉप में ले लूँ या फिर इनके माइंड में ये दुविधा है कि ये पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि एम्प्टी माइंड रहेगा तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब रहूँगा। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुछ गर्ल्स ने भी मेरे को क्वेश्चन पुट किए हैं, कोई 8-9 क्वेश्चन है। सॉरी बेटा, मैं सबके क्वेश्चंस नहीं ले सकती हूँ, बट इन्हीं के बेसिस पे जैसी आपकी क्वेरीज आ रही हैं, इनके बेसिस पे आई विल ट्राई टू गाइड यू। ठीक है, एंड जैसे हम बात करते हैं अंशुल की, तो जब आपका देखो सेकेंड ड्रॉप में जब 261 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया आपके कंसेप्ट्स बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ाए हुए हैं। अब रीज़न जैसे आपने बताया, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि हाँ यार, आपको जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहाँ पे कंसेप्ट्स नहीं क्लियर हो पाए या व्हाट्सोएवर रीज़न। ठीक है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ना कि जब तक आपके बेसिक्स बेटा क्लियर नहीं होंगे तब तक नहीं हो पाएंगी चीज़ें। ठीक है, या तो देखो 2 चॉइसेस हैं, या तो अपनी फील्ड चेंज कर लो या फिर आप किसी और कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। सेकेंड चॉइस है कि भैया आपका मन करता है कि नहीं मैम मुझे तो MBBS ही करना है, ठीक है, जैसे तैसे मेरे को क्रैक करना है। एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप निकाल लोगे, तो कैसे निकालोगे इसकी स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं हवा में बातें नहीं करूंगी, ग्राउंड रियलिटी पे बातें करूंगी, बेस्ड ऑन मार्क्स बातें करूंगी। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ना मैंने आप लोगों से कुछ कमाना है, ना मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाती हूँ कि आपको सीधा बोल दूँ कि बेटा कर सकते हो 250 नंबर पे भी आप 1 साल में कर लोगे। नहीं हो पाएगा बेटा। ये कैसे होगा? बिकॉज सबसे पहले आपको आपके कंसेप्ट्स पे काम करना है। जब कंसेप्ट्स आपके +1 +2 के क्लियर हो जाएंगे, मिनिमम 1 साल लगेगा, ठीक है, क्लियर करने के लिए कंसेप्ट। उसके बाद जो अगला साल आएगा, आप जब एक बार बेसिक्स क्लियर कर लोगे, MCQs की प्रैक्टिस करोगे, मिनिमम 2 साल दोगे, उसके बाद क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है जब आप अपना थर्ड अटेम्प्ट में दोगे तो 261 से अगर आपके मार्क्स जाते हैं 400 या 450 प्लस, उसके बाद आप जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे ना, जब तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, तब आपको यू कैन क्लियर MBBS। ऐसा भी नहीं है नहीं कर पाओगे, बट किसी कोचिंग के बहकावे में आके ये सोचो कि 261 से सीधे ही जंप कर जाओगे, वो थोड़ा सा मुश्किल है। आपको ये समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, सेकेंड बच्चा जो मोहित है, अब बेटा आपकी बात है कि आपने बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट करी है अपने रैंक्स में। तो 4 लाख रैंक से लेके आप आए हो पहले 118 मतलब 1,18,000 रैंक पे, उसके बाद आप फाइनली 47,000 रैंक पे पहुंच चुके हो। ठीक है, और सेकेंड ड्रॉप में राजस्थान में जो आपकी 45 to 50 उसकी आपको सीट मिल रही है, तो ये सीट आप बेशक तब लो बेटा कि अगर आपको आप इसको कंफर्टेबली अफोर्ड कर पाते हो, बिकॉज आप में बहुत कैपेबिलिटी है। बट बेसिक क्या बात होती है, सेकंड ड्रॉप के बाद हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और बात है पूरे 1 साल की। तो अगर तो कंफर्टेबली विदाउट लोन या ज़मीन बेचे आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, अपने माँ बाप से बैठ के बात करिए। लोन वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना पा रहा है, या फिर जो आपका राजस्थान स्टेट है, जैसे में इसकी लेटेस्ट न्यूज़ हम देखते रहते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अब MBBS का काफ़ी लोग निकल के आ रहे हैं। एंड सरकारी नौकरियों की भी मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि MBBS करने के बाद, जैसे देखिए हम बात करेंगे आज से 6 साल बाद जब आप करके निकलेंगे MBBS, तो अगर तो लोन लेके आप सोच रहे हो मैनेजमेंट कोटा, मत लेना, बिकॉज आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे
क्यों? क्योंकि एक तो आपके नंबर बड़े अच्छे हैं, रैंक इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। सेकंड थिंग इज लोन लेके करोगे तो दिमाग में रहेगा कि यार पैसा वापस नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, राइट। या तो कोशिश करना कि पीजी की सीट निकल जाए, बिकॉज सरकारी सीट, क्योंकि सरकारी सीट आपके रैंक से ही लग रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे हो, इतना अच्छा रैंक इंप्रूवमेंट है, तो पीजी की सीट गवर्नमेंट में निकलती है तो इंसेंटिव आपका 6 साल के बाद आराम से 1.5 लाख रुपए पर मंथ होगा। अभी प्रेजेंटली ही चल रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है। तब आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखो कि अगर लेना है, बट लोन के चक्कर में नहीं लेना है, ठीक है। लोन के चक्कर में तभी लेना है, माइंड अपना क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रेस नहीं लेना फिर, ठीक है, कि हाँ भाई पैसा 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 ही, इसके पीछे मत भागना। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। लेना है ले लो, अफोर्ड कर सकते हो ले लो, अपने माँ बाप से बात कर लो, बस टेंशन में जाके नहीं लेना। अदरवाइज पढ़ने वाले बच्चे आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, आप एक गिल्ट में रहोगे। एक और बच्चे का मैसेज आया था मुझे, डीएम करा था उसने, मैं नाम भूल रही हूँ, उसने भी ऐसा ही कुछ लिखा था कि मैम मैनेजमेंट कोटा से मैं कर लूँ, मेरे को गिल्ट हो जाएगा। तो बेटा यही एक बात होती है, बैठ के अपने माँ बाप से बात करो। गिल्ट तब होगा अगर आपके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या ज़मीन जायदाद को बेच के अगर आप सीट ले रहे हो, बिकॉज एक टेंशन रहती है, आप कंपैरिजन में पड़ जाओगे कि हमारे साथ वालों की नौकरी लग गई और हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी होती है। थर्ड जो मृदुल मिश्रा का भी क्वेश्चन ले ही लेते हैं। अब इन्होंने भी लिखा हुआ है कि बिल्कुल सही लिखा है, 79 के में 478 मार्क्स आए हैं फर्स्ट ड्रॉप, वो भी 2025 में, ठीक है। मुझे नहीं पता बेटा आपकी कौन सी स्टेट है, तो अगर तो आपकी स्टेट जैसे हिमाचल है, हिमाचल में तो कट टू कट रहता तो आपको इस रैंक पे सीट मिल जाती, डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट से हो, ठीक है। बाकी आप गवर्नमेंट बीएमएस के साथ पार्शियल ड्रॉप बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है, बिकॉज आप ऑक्यूपाइड रहोगे अपने, बस ये रखना ध्यान में। और वैसे भी जब भी आप फर्स्ट पार्शियल ड्रॉप लेते हो ना, तो वहाँ पे आपको अटेंडेंस का इतना टेंशन नहीं होता। प्लस ये होता है कि कहने वालों के लिए हो जाता है कि हाँ यार बच्चा बीएमएस कर रहा है, एंड आपको अगर अपने माइंड में आपका अपना एम क्लियर है, वही मैं बात कई वीडियोस में बोलती हूँ, अर्जुन की आंख की तरह अगर एम क्लियर है और दूसरों की बातें नहीं सुननी है, दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, आपको जज करेगी। जब आप गवर्नमेंट बीएमएस सीट के लिए जाओगे, सारी दुनिया को नहीं बताना है बैठ के कि हम हाँ यार हमने ली है, हम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं। आराम से जाओ, अपना काम करो साइलेंस में, और जब आप उस सक्सेस को अचीव कर लोगे, देन आपकी सक्सेस खुद वो सेलिब्रेशन क्रिएट कर देगी आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके माइंड में, आपकी सोसाइटी में। तो वो टेंशन नहीं लेनी है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एम्प्टी बैठे रहोगे, इतना अच्छा रैंक लेने के बाद भी आपको टेंशन हो जाएगी। या तो फुल ड्रॉप ले लो, ठीक है, और अगर मन नहीं मानता है तो गवर्नमेंट बीएमएस के साथ पार्शियल ड्रॉप लेना बहुत ही अच्छा डिसीजन है। यू विल गेट टू नो न्यू थिंग्स, और ज़रूरी फिर वो वाला प्रेशर नहीं पालना है कि हाँ यार मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, एग्जाम वगैरह क्लियर नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मेरे को तो अपनी नीट की तैयारी करनी है। वैसे भी 75% अटेंडेंस चाहिए होती है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होती है तो एग्ज़ाम में बैठने के लिए बीएमएस के बाद, ठीक है। जब आपका माइंड ही क्लियर है और आपका मतलब फर्स्ट ड्रॉप में आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, ये खुद ब खुद बता रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एमबीबीएस नेक्स्ट ईयर। बस बी फोकस्ड और अपने कंसेप्ट्स पे आप थोड़ा सा काम करिए। और पेपर, इस वाले पेपर में हुई गड़बड़ यही है कि बच्चे सारे एकदम से घबरा गए थे पेपर को देख के कि यार हुआ क्या है, तो मैक्सिमम बच्चे कॉन्फिडेंस लूज कर गए, दैट्स वाई मार्क्स उतने नहीं आए जितने डिजर्व करते थे सारे। एंड वही बात है कि आप डिसीजन आपका बहुत अच्छा है, आप इसी के साथ जाइए, बट दूसरों की बातों में नहीं आना है, ठीक है। मैनी पीपल विल जज यू, सो कीप देम जजिंग, और उनको आपने जवाब नहीं देना है, जवाब देगी जब आप सफल हो जाओगे। एंड बाकी किसी को क्वेरी होगी यू कैन पोस्ट, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑन माई चैनल, बिकॉज दिस इज़ छोटी सी पहल, इसको मैं बोलूँगी मेरी तरफ से विद्यार्थियों के लिए, कि हमें बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बट हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं, हमें अच्छे आंसर्स नहीं मिलते हैं, जेन्युइन आंसर्स नहीं मिलते हैं। एंड आजकल के ज़माने में लोग जेन्युइनली किसी की हेल्प करना भी नहीं चाहते हैं। तो मेरी तरफ से अगर किसी को हल्की सी भी मोटिवेशन मिलती है तो ये मेरी तरफ से सोसाइटी के लिए कुछ है, कि जो मुझे भी मेंटल पीस देता है जब आप बच्चों के एक छोटा सा थैंक यू आता है मेरे लिए, ठीक है। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।